हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम जो देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पैटर्न। कास्टिंग को बनाने के लिए हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न यूज करते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था पैटर्न इज नथिंग बट द रिप्लिका ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसका एग्जैक्ट कॉपी रिप्लिका हमारे पास जो होगा उसे हम बोलते हैं पैटर्न। तो उस पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से फर्स्ट और वेरी सिंपल जो पैटर्न हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं पीस सिंगल पीस पैटर्न, या इसे सॉलिड पैटर्न भी, या फिर इसे सॉलिड पैटर्न भी कहते हैं। तो एक सिंपल टाइप का पैटर्न होगा, सिंगल पीस है मतलब एक ही पीस से बना हुआ होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कनेक्ट नहीं हुए होंगे। और ये जो पैटर्न है, मान लीजिए मुझे कुछ सिर्फ ऐसा इस टाइप का एक रॉड, रेक्टेंगुलर रॉड चाहिए, तो मैं यूज करता हूं सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न का। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये जो फ्लास्क है इसमें जो टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ऊपर का जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे कोप, और जो बॉटम का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ड्रैग। तो सिंगल पीस पैटर्न में हम सिर्फ एक ही पीस का पैटर्न यूज करते हैं और ये पैटर्न वेरी सिंपल होता है। मान लीजिए मुझे कुछ इस रेक्टेंगुलर टाइप की प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं इस पैटर्न को खाली स्कोप बॉक्स का, ड्रैग बॉक्स का यूज करके बना सकता हूं। ये जो पैटर्न है मैं इस ड्रैग बॉक्स में रखूंगा। ये जो सिंगल पीस और सॉलिड पीस पैटर्न है इसे या तो हम ड्रैग में रख सकते हैं या फिर कोप में रख सकते हैं। इस दोनों में मिलाकर हम इसे नहीं बनाते, केवल एक ही बॉक्स में रखकर हम उसे बनाते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग में रख देता हूँ पैटर्न, फिर इसमें सैंड डाल के जब रैमिंग करता हूँ और रैमिंग करके बाद उसको मैं इस पैटर्न को निकाल देता हूं, तो मुझे इस रेक्टेंगुलर टाइप की कैविटी मिलेगी और यहां से मेरा गेटिंग सिस्टम होगा। और यहां से मैं लिक्विड मेटल डाल दूंगा, फिर इस कैविटी में वो लिक्विड मेटल आ जाएगा और फाइनल जब सॉलिडिफाई होगा तो मुझे इस रेक्टेंगुलर टाइप का फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड जो हमारे पास पैटर्न होता है उसे हम बोलते हैं टू पीस पैटर्न, और इसे एक अलग नाम से जानते हैं स्प्लिट पैटर्न, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब जो टू पीस पैटर्न है तो मतलब इसमें टू पीसेस ऑफ पैटर्न को डिवाइड किया होगा। जो भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका जो पैटर्न बनाएंगे वो पैटर्न टू पीस में डिवाइड किया गया होगा, तभी से हम टू पीस स्प्लिट पैटर्न बोलते हैं। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें मोल्ड कैविटी से कोई पैटर्न निकालने के लिए डिफिकल्ट हो। मोल्ड कैविटी से कोई पैटर्न रख देंगे, उसके बाद सैंड का रैमिंग करेंगे और जब हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हम उस पैटर्न को अगर निकाल नहीं पाते हैं तो उस पैटर्न को हम स्प्लिट कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसे हम मोल्ड के अंदर रख देते हैं, ताकि जब भी हमें निकालने की जरूरत हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ये मेरे पास कोई बॉक्स है और इसमें अगर मैं, मान लीजिए मुझे कोई स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, और अगर मैं इसे सिंगल पीस रख देता हूँ, सिंगल पीस में ही मैं इसे इस मोल्ड बॉक्स के अंदर रखता हूँ, और जब मैं इसको रैमिंग कर लूंगा, इसमें सैंड डाल के इसमें रैमिंग कर लूंगा, अगर मेरे पास ये सिंगल पीस पैटर्न है, रैमिंग कर लूंगा, और अब मुझे इस पैटर्न को निकालना है, तो मैं इस पैटर्न को निकाल नहीं सकता हूँ। अगर ये सिंगल पीस में बना हुआ है तो मैं इसे निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि निकालने के टाइम मोल्ड कैविटी डैमेज होगा। जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा या किसी भी डायरेक्शन में खींचूंगा तो इसके साइड में जो सैंड होगा, जो मोल्ड कैविटी बनी होगी वो डैमेज होगी, हम पैटर्न को इस साइड निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब यही पैटर्न को अगर मैं इसमें टू पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इस पैटर्न को ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो मैं इस ऊपर वाले पार्ट को यहां से इस पार्टिंग लाइन से निकाल दूंगा, नीचे वाले को निकाल दूंगा, और ये जो हाफ राउंड मेरे पास ऐसे बचेगा, ये जो मेरा ड्रैग का पार्ट होगा, यहाँ पे मैंने पैटर्न ऐसे रख दिया है, तो इस पैटर्न को मैं यहाँ से हाफ राउंड है तो मैं यहाँ से इजीली इस हाफ राउंड को उठा सकता हूँ। सिमिलरली ऊपर वाले हाफ राउंड को भी मैं उठा सकता हूं, और फिर एक कोप और ड्रैग को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो मुझे स्फेरिकल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं टू पीस और स्प्लिट पैटर्न, मतलब टू अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है पैटर्न को।
क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं, एक पैटर्न सिंगल पीस से हम उसे नहीं बना सकते। सिंगल पीस से बनाएंगे तो उसे हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम उस पैटर्न को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट पैटर्न। अब इसमें 2 पीस है तो मल्टी पीस पैटर्न भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था फ्लास्क के जो 3 अलग अलग नेम होते हैं, कोप, चिक एंड ड्रैग, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा तो कोप, चिक एंड ड्रैग में डिवाइड किया होगा। अगर 2 पार्ट में है तो कोप एंड ड्रैग में डिवाइड किया गया होगा। तो यह होता है स्प्लिट और 2 पीस पैटर्न। हमारे पास जो थर्ड टाइप्स ऑफ पैटर्न है वो है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसके पैटर्न जो होंगे वो लूज पीस में डिवाइड किए गए होंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट पार्ट में उसको डिवाइड किए गए होंगे। अब ये जो पैटर्न है इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई मोल्ड कैविटी के अंदर पैटर्न को रखते हैं और उसको वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है सिंगल पार्ट में, तो हम उस पैटर्न को लूज पीसेस में उस मोल्ड कैविटी में प्रोवाइड करते हैं और फिर मेन पैटर्न हमें निकालने के बाद उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, लूज पीसेस होंगे, उसे हम उस मेन पार्ट निकालने के बाद जो भी कैविटी क्रिएट होगी उस कैविटी से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मोल्ड कैविटी है और मुझे जो मेरा जो पैटर्न है, मुझे जो फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ इस तरह का मुझे ऑब्जेक्ट यहां पे चाहिए। ओके, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका शेप मुझे जो चाहिए वो शेप कुछ इस तरह का होगा, राइट, कुछ इस तरह का शेप मेरे पास होगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड भी कर देता हूं कोप और ड्रैग में तभी भी मैं इसको निकाल नहीं सकता हूं। अगर मैं यहां से डिवाइड भी कर देता हूं इसको कोप और ड्रैग में और यहाँ पे मैं जब सैंड का रैमिंग कर दूंगा, राइट, जब मैं यहाँ पे सैंड का रैमिंग कर दूंगा, अब ये जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर भी उठा लेता हूँ तो ये निकालने के टाइम कैविटी डैमेज हो सकती है, तो इसे हम इजी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। कोप जो 2 पीस पैटर्न है उसे भी यूज करके नहीं निकाल सकते, तब हम लूज पीस पैटर्न का यूज करते हैं। अब लूज पीस पैटर्न में क्या होगा, ये जो हमें दिख रहा है ये अलग पैटर्न होगा, मतलब ये एक पीस होगा मेरे पास, ये जो आपको ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप दिख रहा है ये एक पीस होगा, और ये जो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का एक दिख रहा है ये मेरे पास अलग पीस होगा। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरी कैविटी फॉर्म करना है तो मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को निकालूंगा, मतलब ये जो मेरा पास था रेक्टेंगुलर टाइप का इसको मैं ऐसे निकाल लूंगा। इसको निकालने के बाद ये जो हॉलो कैविटी क्रिएट होगा इससे मैं फिर इस पैटर्न को ऐसे निकाल के इससे यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो मेन पैटर्न निकालने के बाद जो हॉलो कैविटी क्रिएट होता है उस हॉलो कैविटी से हम उस लूज पीसेस को निकाल लेते हैं, तो ये होता है लूज पीस। फोर्थ जो पैटर्न है हमारे पास वो है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न, अब इसमें क्या होगा, एक प्लेट यूज करेंगे जिसे हम मैच प्लेट बोलेंगे और उस प्लेट में हम कोप और ड्रैग को अलग अलग, मतलब प्लेट के ऊपर कोप को रख देंगे और प्लेट के नीचे ड्रैग को रख देंगे और प्लेट को हम मोल्ड के अंदर रख के उसके शेप्स क्रिएट करेंगे। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये मेरे पास कोई ड्रैग बॉक्स है, इसे मैं ड्रैग बोलूंगा, कोप को अभी मैंने नहीं रखा, तो इस ड्रैग के ऊपर मैं इस मैच प्लेट को रख देता हूं। एक प्लेट होगा उस प्लेट को मैं इस ड्रैग बॉक्स के ऊपर रख देता हूं। अब मुझे इसमें एक पार्ट तो होगा जो ड्रैग बॉक्स के अंदर जाएगा और इसका सेकेंड पैटर्न का जो पार्ट होगा वो कोप बॉक्स के अंदर जाएगा और ये मेरा ऊपर से कोप बॉक्स होगा, राइट, ये मैच प्लेट है। ओके, ये मैच प्लेट होगा। अब मैच प्लेट में ये कनेक्टेड हुए होंगे और इसमें एडिशनल इसकी गेटिंग सिस्टम भी कनेक्ट हुई होती है। मैच प्लेट में ही गेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, मैच प्लेट में ही गेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है और उसको कोप में एक पार्ट जाएगा, ड्रैग में एक पार्ट जाएगा। इसमें सैंड डाल के हम रैमिंग करेंगे, फिर मतलब अभी जो है हम ऊपर से सैंड डाल के इस कोप को रैमिंग कर सकते हैं यहाँ पे सैंड डाल के। ओके, फिर इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद इसमें भी सैंड डाल देंगे, फिर इसको रैमिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसको निकाल देंगे और ये जो हमारा मैच प्लेट है इस मैच प्लेट को हम निकाल लेते हैं। मैच प्लेट को निकालने के बाद उसके अंदर गेटिंग सिस्टम और ये जो हमारा जिस टाइप का भी पैटर्न है वो पैटर्न का कैविटी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो मैच प्लेट पे ही कनेक्ट हुआ होता है, उसे हम सेपरेट पीस में यूज नहीं कर लेते। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मैच प्लेट है और इसके अंदर
ये ऐसा कुछ मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ मतलब ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है, कुछ इस टाइप का मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं मैच प्लेट का यूज करूंगा। ये मेरा मैच प्लेट होगा, इस मैच प्लेट के दोनों साइड में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और इस मैच प्लेट में ही मैं गेटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट करके रखता हूँ, तो मुझे सेपरेट गेटिंग सिस्टम इस टाइप में बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर यहाँ पे रख दूंगा मोल्ड के अंदर, इसके ऊपर सैंड डाल के रैमिंग कर दूंगा और रैमिंग करने के बाद कोप और ड्रैग को सेपरेट करूंगा, फिर इस मैच प्लेट को मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैच प्लेट को निकालूंगा तो मेरे पास ये जो जितना भी मैच प्लेट का शेप था उतना शेप उस मोल्ड में क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इस मैच प्लेट का ये बेनिफिट होता है कि हम इससे मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैच प्रोडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है ये एक ही गेटिंग सिस्टम पे अलग अलग शेप भी यहाँ पे दिए हुए होंगे, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक कोप में जाएगा एक ड्रैग में जाएगा। मैच प्लेट जब निकालेंगे तो इस दोनों को कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसमें मोल्टन मेटल डाल के हमारा फाइनल प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। फिफ्थ जो पैटर्न हमारे पास है वो है गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न, फिफ्थ टाइप का जो पैटर्न हमारे पास होता है वो होता है गेटेड पैटर्न। अब गेटेड पैटर्न में क्या होता है, ये हमारे पास हमारा मोल्डिंग बॉक्स है और इसमें यह हमारा गेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे ये रनर कनेक्ट किया हुआ है। अब गेटिंग पैटर्न में क्या होता है, सिंगल गेटिंग सिस्टम पे अगर मैं स्प्रू और रनर सिंगल ही होगा और इसमें अलग अलग हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप या फिर सेम साइज के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप ले रहा हूँ और ये सिंगल गेट सिस्टम पे ही कनेक्ट हुए होते हैं। ओके, ये सिंगल गेटिंग सिस्टम पे ही कनेक्ट हुए होते हैं। अब जब भाई मैं कोई मोल्टन मेटल यहाँ से डाल देता हूँ तो इस कैविटी में जाएगा, इस कैविटी में, इस कैविटी में, इस कैविटी, इस कैविटी में, इस कैविटी, सभी कैविटी में जाएगा। मतलब वन टाइम में ही हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। डिफरेंट शेप के भी बना सकते हैं या फिर सेम साइज के भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो वो पैटर्न होता है गेट पैटर्न। जनरली इसको यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। तो एक ही साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं गेटेड पैटर्न। इससे हमारा गेटिंग सिस्टम बनाने में जो टाइम जाता है वो टाइम भी बच जाता है, तो ये इकोनॉमिकल है। अब अगर मैं इसको सेपरेट इसको सेपरेट बनाऊंगा तो फिर उसको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम भी लगेगा, इसको अलग लगेगा, इसको अलग। लेकिन मैं एक ही मोल्ड बॉक्स में इस सबको, इस मुझे 3 पार्ट चाहिए तो 3 पार्ट को रख दूंगा, एक ही गेटिंग सिस्टम बनाऊंगा और उसमें मोल्टन मेटल डाल के उस प्रोडक्ट को बना लेता हूँ। अगर बनाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा तो और मेरे लिए अनइकोनॉमिकल होगा। तो ये में होता है गेटेड पैटर्न। स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सिक्स जो टाइप है हमारे पास पैटर्न का वो है स्वीप पैटर्न। अब स्वीप पैटर्न में क्या होगा, हमारे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट होगा और उस 2D ऑब्जेक्ट को रोटेट करके हम 3D कैविटी मोड के अंदर बना लेंगे। यह मेरे पास एक मोड बॉक्स है और मान लीजिए मैं इसमें, ये मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इसको इस एक्सिस के सिमेट्रिक रोटेट कर लेता हूं, इस एक्सिस के अगर मैं इसको सिमेट्रिकली रोटेट कर लेता हूं, एक पूरा राउंड मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेट है, ये प्लेट है। ओके, ये मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट को अगर मैं इस एक्सिस को पकड़ के इस एक्सिस पे पकड़ के एक पूरा रोटेशन ले लेता हूं, स्वीप कर लेता हूं, अगर पूरा रोटेशन होने के बाद मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कैविटी मिलेगा, ऐसा कैविटी मिलेगा। तो 2D पैटर्न का या 2D शेप का ऑब्जेक्ट को हम जब भी मोल्ड में रोटेट कर लेंगे, स्वीप कर लेंगे, तो हमें 3D कैविटी मिलेगी और हम इस पैटर्न को निकाल के फिर इसमें मोल्टन मेटल डाल के हमारा 3D ऑब्जेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा। एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए स्वीप पैटर्न का यूज किया जाता है। एक्सिस सिमेट्रिक मतलब ये जो एक्सिस होगा इसके सिमेट्रिक होना चाहिए, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में ट्रायंगुलर है तो इस साइड में भी ट्रायंगुलर कैविटी होगी, इस साइड में रेक्टेंगुलर है तो इस साइड में भी रेक्टेंगुलर कैविटी होगी। एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के बनाने के लिए स्वीप पैटर्न का यूज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न थे। थ्योरी क्वेश्चन में आपको ये पूछे जाएंगे। सिंगल पीस जिसे हम सॉलिड पैटर्न बोलते हैं, 2 पीस स्प्लिट पैटर्न कहते हैं, लूज पीस, मैच प्लेट, गेटेड पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न।
हमने इसमें मल्टीपीस पैटर्न भी देखा था। और एक लास्ट बच जाता है हमारे पास कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न ये तो हमने शुरुआत से ही सीखते आए हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है। तो कोप में भी हमारे पास ये जो मोल्डिंग बॉक्स होगा इसमें कोप और ड्रैग होते हैं, ये तो हमें पता ही है, हमने अभी तक पढ़ा है। ऊपर वाले को हम कोप कहते हैं, नीचे वाले को हम ड्रैग कहते हैं। तो इसमें अलग अलग हम पैटर्न रख देंगे, जैसे हमने सैंड कास्टिंग में देखा था। ड्रैग में एक पार्ट रख देंगे, उसको रैमिंग करके उल्टा करेंगे, फिर कोप में एक पार्ट रख के उसको उल्टा कर देंगे। तो इस दोनों को हम जब कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरफ का कैविटी मिलेगा, उसे हम बोलते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पैटर्न थे जिसे हमने आज कवर किया है।